नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से पटना में होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री आवास में पहली बार एक बड़ा आयोजन हुआ और उस आयोजन में जनता दल यूनाइटेड की अगली लाइन तय करने की जो कोशिशें दिखी, उन कोशिशों के बाद अब ये साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक सक्रियता अब बढ़ने वाली है। औपचारिक तौर पर उनके आने का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन आज जिस अंदाज में तमाम लोगों का मुख्यमंत्री आवास में निशांत ने स्वागत किया, उससे तो साफ जाहिर हो गया कि जिन बातों के कयास पहले से लगाए जा रहे थे, अब उन कयासों में कोई दम नहीं, बल्कि वो कयास अब हकीकत बन चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बेटे निशांत औपचारिक रूप से शामिल होने वाले हैं। अब इसमें कोई संदेह की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री आवास पर जब से नीतीश कुमार ने कार्यभार संभाला है मुख्यमंत्री का, पिछले 20 सालों में इतना बड़ा आयोजन देखा नहीं गया, खासकर होली के मौके पर। और होली के मौके पर जब इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो उस आयोजन में जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश बड़े नेता, चाहे वो मनीष वर्मा हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, और इसके साथ साथ आम कार्यकर्ताओं के लिए भी सीएम हाउस का दरवाजा खोल दिया गया था। तमाम लोग जाकर मिल रहे थे और सब लोग नीतीश कुमार से बाद में मिल रहे थे, बल्कि सबकी अगवानी निशांत खुद ही कर रहे थे। तो जब अगवानी निशांत खुद ही कर रहे थे, तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि जिस तरह से जनता दल के कार्यकर्ता उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से विजय चौधरी और संजय झा जैसे नेता उनके कंधे पर हाथ रखकर और दोनों के बीच में खड़े होकर निशांत दोनों के विजय चौधरी और संजय झा के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके बाद तो साफ जाहिर हो गया कि पार्टी में नीतीश कुमार के करीबियों को भी अब लगने लगा कि नई पीढ़ी के साथ, नए निजाम के साथ तालमेल बनाकर बिठाना समय रहते जरूरी हो जाता है। वरना समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में सबने देखा है कि नई पीढ़ी के साथ पुरानी पीढ़ी का तालमेल तक नहीं बैठा और नतीजा ये हुआ कि हर पार्टी में, सपा में अमर सिंह के साथ क्या हुआ सबको पता है। राष्ट्रीय जनता दल में भी कुछ पुराने लोग तेजस्वी यादव के समय उपेक्षित महसूस करने लगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष तो 4 महीने से अपने गांव में बैठे हुए हैं। तो ये सब परिस्थितियों को भांपते हुए जनरेशनल शिफ्ट की गुंजाइश के बीच अपना जुगाड़ बनाने की कोशिश में नीतीश कुमार के कुछ करीबी नेता निशांत कुमार के करीब जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, या वो मैसेज देने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और यही मैसेजिंग इस बात का सबूत है कि निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में, जेडीयू की राजनीति में औपचारिक एंट्री किसी भी दिन होने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि निशांत कुमार के आने से एनडीए के अंदर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होगी, क्योंकि निशांत कुमार ने 4 दिन लगातार 4 मीडिया बाइट्स दी और चारों में उनकी एक ही बात कॉमन थी, वो थी कि एनडीए नीतीश कुमार को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। बावजूद इसके एनडीए की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या छोटे छोटे गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने और नहीं बनाने को लेकर किसके पाले में झुकने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार के पाले में झुकने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2020 में आपने देखा कि जिस चिराग मॉडल की अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात करते थे। और सबने सुना है, ऑन द रिकॉर्ड सुना है कि चिराग पासवान कहते थे कि उनकी सरकार आई तो वो जेल भेज देंगे। लेकिन खैर, बंगला चिराग पासवान का जरूर छिन गया था दिल्ली में, पार्टी जरूर टूट गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार की कृपा पर ही वो लोकसभा तक पहुंच पाए थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार की कृपा आगे बनी रहेगी? दरअसल बिहार की राजनीति में निशांत के आने के बाद अब जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है कि जिस दिन निशांत के आने का औपचारिक ऐलान होगा, उसके बाद बिहार एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड अपना अपर हैंड देखना चाहेगा। अपर हैंड पर तो 43 विधायकों के साथ अभी वो है ही, और वही अपर हैंड जेडीयू से छीनने की कवायद चल रही है। लेकिन वो कवायद क्या कामयाब हो जाएगी? दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव की भी अपनी समस्याएं हैं। तेजस्वी यादव जब भी राजद की छवि बदलने की कोशिश करते हैं,
कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आज ही देखा गया कि किस तरह की हरकत बिना हेलमेट पहने स्कूटी पर बैठकर तेजस्वी यादव के बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव किस तरह से पटना के वीवीआईपी इलाकों में रंग गुलाल लगाकर बिना हेलमेट के किस तरह से वो निकले हुए थे और सीएम हाउस के सामने जाकर किस तरह की टिप्पणी वो कर रहे थे। तो सवाल यह है कि छवि बदलने की कोशिश तेजस्वी यादव करते हैं, पलीता घर से ही लग जाता है। एक वो हालात बने हुए हैं और उन हालात के बीच जनता दल यूनाइटेड इस पर कहा जा रहा था कि सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, वहां परिवार के दायरे में ही अंततः सेकंड लाइन ढूंढने की कोशिश हो रही है। हालांकि एक बात सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद के सख्त विरोधी रहे, लेकिन परिवारवाद का सख्त विरोधी होने के बावजूद परिवार के दायरे के बाहर या तो नीतीश कुमार ने पार्टी के अंदर उत्तराधिकार को विकसित करने की लीडरशिप ग्रूमिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिशें नहीं की, या जो कोशिशें की उन कोशिशों में उन्हें धोखा मिलता चला गया, जिसके बाद अंततः परिवार के दायरे से ही नेतृत्व उभार कर लाने के लिए जो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्या उस दबाव में नीतीश कुमार झुक गए और तब यह फैसला लिया कि नहीं, पार्टी बचाना है तो अपने घोषित स्टैंड से थोड़ा कदम पीछे खींचना होगा। कई सारी परिस्थितियां हैं और सियासत में जो बात कही जाती है अक्सर उस पर टिके रहना राजनेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधार का विरोध कैसे करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यूआईडी आधार का विरोध करते थे और कैसे आधार को सब चीजों में प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू किया। कभी भारतीय जनता पार्टी मशीन और चिप वाली वोटिंग के कैसे खिलाफ थी और सत्ता में आने के बाद कैसे उसके समर्थन में आ गई है, कैसे वो बैलेट पेपर के विरोध में खड़ी नजर आती है और कैसे महंगाई और पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी घेरा करते थे मनमोहन सिंह सरकार को। आज क्या हालात है। तो सवाल यही है कि राजनेताओं के लिए अपने स्टैंड पर टिकना अक्सर मुश्किल होता जाता है। तो नीतीश कुमार भी परिवारवाद और वंशवाद के मुद्दे पर अपने घोषित स्टैंड से यदि पीछे हट जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज के लक्षण तो यही दिखाई दिए हैं। और लक्षण इसलिए भी दिखाई दिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार घोषित स्टैंड से पीछे हटे, ये कोई पहला वाकया नहीं है। भाजपा के साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है, इस मुद्दे पर तो उनके दो दो बयान है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले का भी बयान है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, उससे भी वो पीछे हट गए। और तो और 2022 में जब भाजपा का दामन छोड़ा उसके बाद का भी बयान है कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है, लेकिन फिर वो भाजपा के साथ चले गए। तो राजनीति में बयानों से पीछे हटने में कोई दल, कोई पार्टी, कोई राजनेता पीछे नहीं। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार अपवाद नहीं है और भारतीय राजनीति में आदर्शवाद जैसी कोई चीज अब है नहीं और आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच हर पार्टियों को एक रास्ता निकालना पड़ता है। जेडीयू और नीतीश कुमार भी यही कर रहे हैं। वरना प्रकाश करात के आदर्शवाद में सीपीएम को डूबते हुए इस देश ने, हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से इस देश में हमेशा लगभग 50 या 50 से ज्यादा सांसद भेजने वाला लेफ्ट फ्रंट वाम मोर्चा कैसे सिंगल डिजिट में सिमट गया, कैसे वाम मोर्चे का सबसे बड़ा गढ़ बंगाल बिखर गया जहां उनके पास एक भी विधायक जीत कर नहीं आया। तो ये पूरे देश ने देखा है कि आदर्शवाद, सिद्धांत और व्यावहारिक राजनीति के बीच की लाइन नहीं निकालने पर पार्टियों की क्या दशा होती है। स्वाभाविक है ये सब उदाहरण नीतीश कुमार ने भी देखे हैं, आगे भी देखे हैं लोगों ने, बाकी उनके पहले भी लोग देख चुके हैं। लेकिन जिस तरह से निशांत की अगवानी की जा रही, जिस तरह से निशांत लोगों से अगवानी कर रहे थे, एक बेहद ही शालीनता भरा आचरण वो कर रहे थे पार्टी वर्कर के साथ, आने वाले लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, जिस तरह से वो शालीनता भरा आचरण कर रहे थे और जिस ढंग से उसकी फुटेज सब बाहर आ रही है, अब तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है कि किस दिन निशांत जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता औपचारिक तौर पर ग्रहण करते हैं। लेकिन औपचारिकता तो चलती रहती है और हर औपचारिक चीजों के पीछे, खासकर सियासत में जो अनौपचारिक घटनाएं होती है, उसी का बड़ा रोल होता है। अब होली भी निपट गया, बजट सत्र भी निपट जाएगा बहुत जल्दी और उसके बाद ईद का पर्व भी है, उसके बाद बिहार चुनाव की तैयारी भी है और इन सब के बीच में
जो निशांत की लाइन है कि एनडीए घोषित करे, जेडीयू के लोगों को जो आज कंधे पर, जिनके कंधे पर निशांत हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे थे, क्या वो लोग चुनाव के बाद अगले 5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई घोषणा करा पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान करेंगे? क्या अमित शाह अपने इंटरव्यू में दिए गई बातों पर सफाई दे पाएंगे? इन सारी चीजों के लिए क्या वो लोग राजी कर पाएंगे? यही वो सवाल है जो देखा जाना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि निशांत के आने के बाद लालू परिवार के साथ नीतीश कुमार की जो राजनीतिक दूरियां भले ही रही हो, निजी दूरियां कभी नहीं रही, वो और ज्यादा प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे तो काल चक्र के घूमते हुए पहिए में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी देखते जाइए, सियासत है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। और हर तरह की परिस्थिति को बिहार पहले भी देख चुका है कि कब कौन सी स्टेपनी सत्ता के साथ हो, कब कौन सा गठबंधन स्वरूप ले ले, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। ये सब अब बिहार के लोगों को आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि सत्ता का मैग्नेट तो एक ही पार्टी अपने पास 20 साल से लगातार रखे हुए है और उसके लिए कोई अछूत पार्टी नहीं है और न ही वो पार्टी किसी दूसरे के लिए अछूत है। तो क्या ये जेन नेक्स्ट यानी नेक्स्ट जनरेशन की अगली पीढ़ी के नेतृत्व के साथ भी ये क्रम जारी रहेगा? इस सवाल का जवाब पक्के तौर पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन सियासत है, दीवार पर लिखी हुई इबारत तो कमोबेश ऐसे ही इशारा करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।